जय भीम साथियों, इस वक्त मैं हूं दिल्ली के इंडिया गेट पर। यह ऐतिहासिक इंडिया गेट जिसके कर्तव्य मार्ग पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब द्वारा लिखित संविधान दिवस मनाने के लिए जो 26 नवंबर को होता है, आज 30 नवंबर को संविधान दिवस समारोह मनाया जा रहा है। पंचशील के झंडे लिए और नीले ध्वज हाथ में लिए हजारों लाखों की संख्या में बाबा साहब के अनुयायी यहाँ इंडिया गेट से कर्तव्य पथ से मार्च करते हुए दिल्ली का दिल इंडिया गेट, जहां से मार्च करते हुए हजारों की संख्या में सैनिक जो हैं वो विज्ञान भवन की ओर प्रस्थान करेंगे, जहां पर संविधान दिवस समारोह का आयोजित किया जाएगा। इस तरह के कार्यक्रम ऑल इंडिया फेडरेशन जो है वो पहले भी कर चुका है। इस तरह के कर्तव्य मार्च जो हैं, इस तरह के जो मार्च हैं कर्तव्य पथ पे, वो पहले भी कर चुका है। और ऐसे वक्त में जबकि संविधान के ऊपर लगातार प्रहार हो रहा है, कुछ ताकतें ये प्रयास कर रही हैं कि बाबा साहब को डिस्क्रेडिट किया जाए, बाबा साहब के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं और नए नए संविधान निर्माता पैदा किए जा रहे हैं देश में। तो बड़े षड्यंत्रों के बीच जब बाबा साहब, जबकि पूरे विश्व में उनका डंका बज रहा है, दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में उनके प्रतिमा स्थापित हैं और हाल ही में यूनेस्को ने भी अपने दफ्तर में बाबा साहब के स्टैचू को स्थापित किया। ऐसे समय में इस तरह का एक मार्च निकालना, वो भी भारत की राजधानी दिल्ली में और दिल्ली के दिल इंडिया गेट पर, ये एक बड़ा काबिल तारीफ काम है। देखिए, भारत का संविधान दुनिया के सबसे योग्य व्यक्ति ने बनाया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उन्होंने, बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद अपने हाथों से संविधान सौंपा। संविधान सभा जो बनी, जो कमेटी बनी, उसके वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। पूरा विश्व जानता है कि भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। ऐसे समय में कुछ असामाजिक तत्व समय समय पर अपनी दुर्भावना व्यक्त करते रहते हैं, देश का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि ऐसे तत्वों के खिलाफ संवैधानिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाए, जिससे कि देश का माहौल खराब ना हो। आज मार्च के बारे में बताइए सर, क्या पूरा प्रोग्राम है विज्ञान भवन? मार्च ये है कि हम कर्तव्य पथ पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इकट्ठा हुए हैं। पूरे देश के कोने कोने से हमारे साथी यहाँ पर आए हैं। हमारे सभी साथी एकजुट होकर के, इकट्ठे होकर, पंचशील का पटका अपने गले में पहन करके और हाथ में पंचशील का झंडा लेकर के हम सब लोग इंडिया गेट से हम मार्च करेंगे, विज्ञान भवन पहुँचेंगे और विज्ञान भवन में जा कर के हम लोग इस संविधान के विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे। हमारे कुछ अतिथि भी हमने बुलाए हैं। ये सब लोग वहाँ पर जब आएंगे, चर्चा करके आज चिंतन मंथन होगा, प्रस्ताव पास किए जाएंगे और भारत की सरकार को दिए जाएंगे। क्योंकि संविधान ही एक ऐसी चीज है कि संविधान के चलते हुए आज हम लोग एग्जिस्ट कर रहे। हम ही लोग नहीं हैं, कुछ लोगों की मानसिकता बहुत खराब है। वो समझते हैं कि संविधान केवल दलित और शोषितों के लिए है, लेकिन इस संविधान को मानने वाली सरकारें आज तक 75 साल तक भी आज पूरे सुचारू रूप से चल रही हैं। और उसका ये है कि आप ये देखिए कि जो बराबर के हमारे देश हैं, चाहे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, उनका संविधान बहुत ही उस तरह का नहीं है, रिजिड है। हमारा संविधान बहुत विस्तृत और सबसे बड़ा देश, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतंत्र का संविधान है, जो सबसे बड़ा है, विस्तृत है, जो बाबा साहब ने लिख करके 2 साल 11 महीने 17 दिन में दिया इस देश को। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशंस ने एक बार फिर से भारत में इतिहास रच दिया। दिल्ली के ऐतिहासिक इंडिया गेट से संविधान दिवस समारोह के अवसर पर अम्बेडकरवादियों ने एक शानदार मार्च निकाला। दिल्ली का कर्तव्य पथ जय भीम और बाबा साहब अमर रहे के नारों से गूंज उठा। फेडरेशन के प्रधान महासचिव KP चौधरी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में अम्बेडकर अनुयायी संविधान बचाने की प्रतिज्ञा लेकर इंडिया गेट से विज्ञान भवन पहुंचे, जहां संविधान दिवस समारोह में उपस्थित हुए गणमान्य अतिथियों ने संविधान पर गहन चर्चा की। कर्तव्य पथ इंडिया गेट से शुरू हुए इस ऐतिहासिक संविधान मार्च में पंचशील और नीले ध्वज हाथ में लिए हजारों अम्बेडकरवादी जय भीम का उद्घोष करते रहे। ऐसे समय में जब संविधान विरोधी ताकतें देश में बाबा साहब और संविधान को लेकर रोजाना नए षड्यंत्र रच रही हों, अम्बेडकरवादियों का यह शक्ति प्रदर्शन काबिले तारीफ रहा। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशन भारत का एकमात्र ऐसा संगठन है जो हर वर्ष संविधान दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन में भव्य तरीके से संविधान दिवस मनाता है और सरकार से विधिवत परमिशन लेकर इंडिया गेट पर अम्बेडकरवादियों का नीले झंडे और पंचशील के ध्वज के साथ ऐतिहासिक मार्च निकालता है। इसी तरह के संविधान दिवस समारोह फेडरेशन पिछले कई वर्षों से लगातार मनाता आ रहा है। चकमा साहब, देश की भावनाओं से आपको अवगत करा रहा हूं, मेरी भावना नहीं है, पूरे देश की भावना है कि ST कमीशन SC/ST कम्युनिटी को तोड़ने का काम कर रहा है, जो गलत है। रिकमेंड
रिकमेंडेशन दे रहा है कि एसटी एक्शन अलग बनाओ। ये काम कमीशन का नहीं है, ये काम कमीशन का नहीं है। और कमीशन का काम है रिकमेंडेशन देना, एसटी के रिजर्वेशन को पूरा कराना। ये काम नहीं कि मैनेजमेंट को ये कहे कि नहीं आप एसटी के एक्शन अलग बनाओ। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी ने भी आयोग के एसटी आयोग के चेयरमैन से कई बार बात की है, उसके बावजूद भी ये रिकमेंडेशन जारी है। समाज की भावना है कि एससी एसटी कम्युनिटी को हिस्सों में नहीं बांटा जाना चाहिए, नहीं बांटा जाना चाहिए, नहीं बांटा जाना चाहिए। तो हम दर्द शेयर कर रहा हूं, कभी ऐसा नहीं हुआ। विदुड़ी साहब जरा मुझे सुनेंगे प्लीज, कभी ऐसा नहीं हुआ। आज तक 40 साल में इस हॉल में हमने कितने प्रोग्राम किए, हर साल एक प्रोग्राम करते हैं। इस बार अर्बन डेवलपमेंट ऑफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने लास्ट मोमेंट तक हमारे इस हॉल की स्वीकृति नहीं दी, जिसकी हम निंदा करते हैं। निंदा, यह हॉल मनोहर लाल खट्टर जी का नहीं है। अरे खट्टर साहब का है क्या? हम करवा रहे हैं, चिराग पासवान से टेलीफोन करवा रहे हैं, सर हमें हॉल दिलवाइए, हॉल नहीं मिला। हम एससी आयोग के सेक्रेटरी से टेलीफोन करवा रहे हैं, हॉल नहीं मिला। आपको हम बताना चाहते हैं। और हमें परसों शाम हॉल मिला। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम भी खुद समझ गए नहीं बात। ऐसा कभी, अरे हॉल के पैसे लेते हो आप, अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का प्रोग्राम नहीं है, हॉल खाली है, तो भारत का कोई भी नागरिक यहां पर आकर अपना कार्यक्रम कर सकता है नहीं कर सकता। ये सर पीड़ा है समाज की, गलत मैसेज सरकार के खिलाफ जा रहा है। सरकार आती जाती रहती है, सरकार को स्थायी नहीं रहती है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि मनोहर खट्टर जी ने इस हॉल के देने में जितनी दिक्कत इस भाषण को की है, पूरे देश में सरकार के खिलाफ गलत मैसेज गया है। मेरा निवेदन है कि इस विषय में थोड़ा सा आप ध्यान दें। मैं केवल आज इतना ही कहना चाहता हूं कि अगले साल फिर आप इसी स्थान पर संविधान दिवस मनाएंगे। बुकिंग मैं कराऊंगा और उसके लिए इस विज्ञान भवन को बुक करवाने के लिए जितनी धनराशि सरकार को देनी होगी वह रामवीर सिंह विधुड़ी देगा। कहने के लिए खड़ा हुआ हूं कि ये मेरे गांव का संत रविदास मंदिर है और मैं आज उस एरिया का पार्लियामेंट का मेंबर हूं। जितनी भी संत रविदास मंदिर की जितनी भी जमीन थी, चाहे संत रविदास जी के नाम पर जो सरोवर है, चाहे जितनी जमीन रिकॉर्ड में दर्शाई गई है, आज मैं इस बात का ऐलान कर रहा हूं कि 1-1 इंच जमीन संत रविदास मंदिर की जो भी मैनेजमेंट होगी उसके कंट्रोल में होगी। और उस मेरे 3.5 साल हैं मेरे पार्लियामेंट के मेंबर रहते रहते अच्छे मंदिर भी बन जाए, जो सरोवर है वो अच्छे से विकसित हो जाए, और जितनी भी जमीन है जो दर्शाई गई है रेवेन्यू रिकॉर्ड में, उस जमीन को ठीक से डेवलप कर दिया जाए। देश विदेश से लोग वहां संत रविदास जी के चरणों में मत्था टेकने के लिए आए। ऐसी वहां पे व्यवस्था करने की आवश्यकता है। साथियों, कोई भी संविधान जब संचालित होता है, अगर उसको मानने वाले उनकी नीति और नियत बढ़िया है, तो संविधान हमेशा हितकारी होता है। और उसके अपोजिट संविधान कितना भी अच्छा हो, और यदि उसके मानने वाले लोग उसको उसके अनुसार नहीं चलते, तो वो संविधान भी गलत साबित हो जाता है। आज इस पूरे भारतवर्ष में जातिवाद का जो डंस झेल रहे लोग, बाबा साहब ने कहा था कि हजारों जातियों को मिलकर एक राष्ट्र नहीं बन सकता, हजारों जातियों को मिलकर राष्ट्र नहीं बन सकता। इसलिए जल्द से जल्द देश को चाहिए कि जाति का उन्मूलन हो और हम एक राष्ट्र, एक आदर्श राष्ट्र की उत्पत्ति करें। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।